से हाय। हाय। पीछे से मतलब ये चलेगा ना। हाय। वो देंगे आप। नहीं हंसो मत। इश्क तेरा तड़ पावे। ये जो वीडियो है ये BTS है शॉर्ट मूवी का, जो फ्राइडे को यूट्यूब पर अपलोड हो गई थी। तो अगर आपने शॉर्ट मूवी नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देख लो मस्त, उसके बाद फिर पॉपकॉर्न लेके पूरा रेडी होके उस मूवी को देखना, फिर ज्यादा अप्रिशिएट करने का मन करेगा। कहानी शुरू होती है कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 2 घंटे पहले से। और मेरे को एक्चुअली बिल्कुल भी मन नहीं था इस कंपटीशन में पार्ट लेने का, क्योंकि सबसे पहले तो होम टाउन में थे और मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेस कम था। लेकिन तब भी अचानक से क्लिक किया कि क्यों ना एक दो दोस्त लोग से पूछते हैं, अगर वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। और काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक रिप्लाई आने के बाद जोश जो है वो सर पे चढ़ गया कि हाँ बनाना ही है मूवी, कोई नहीं रोक सकता अब। तो ये इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट की तरफ से ये जो 50 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज है, इसका रूल ये है कि आपको स्टार्ट टू फिनिश पूरा मूवी इस 50 घंटे में ही बनाना है। और आप कुछ एक्स्ट्रा बाहर से यूज नहीं कर सकते हैं, कोई स्टॉक फुटेज यूज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड था, मोबाइल फिल्म मेकिंग, एमेच्योर फिल्म मेकिंग और प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग, और मेरा कैटेगरी एमेच्योर फिल्म मेकिंग था। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर को रात में 8 बजे, और 8 बजे हम लोग को एक थीम और एक जॉनरा मिल गया था और उसी के अराउंड हम लोग को एक मूवी बनाना था। और आप लोग सोच रहे होंगे रात में 8 बजे क्यों? क्योंकि फिर हम लोग रात में पूरा स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिख सके और उसके बाद अगले दिन सुबह से हम लोग शूट स्टार्ट कर सके। तो हम लोग को थीम मिला ऑलमोस्ट फेमस, और हम लोग 3-4 जॉनरा से चूज कर सकते थे, ड्रामा, फैंटेसी, ह्यूमर। तो हम लोगों ने ड्रामा चूज किया। पहला 1 घंटा तो लगा कि सब सॉर्टेड है, बस एक प्रॉब्लम था कि हम लोग के पास मेल लीड एक्टर नहीं था। फिर दूसरे घंटे पता चला कि जो फीमेल लीड एक्ट्रेस है वो कल नहीं आ सकती है, क्योंकि उसको घर पे डांट पड़ गया है कि वो पढ़ाई नहीं करती है। तो मेरा दिमाग हो गया खराब। और अब आदमी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर कैसे कंसंट्रेट करे, ना उसके पास लीड एक्टर है ना लीड एक्ट्रेस है। फिर अचानक से एक दोस्त का याद आया जो बोला था कि वो थिएटर करता है दिल्ली में। उसको रात में 12 बजे कॉल किया और वो सुबह 7 बजे आने के लिए तैयार हो गया। आदित्य भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर किसी तरह रात के 2 बजे हम लोगों ने स्टोरी डिसाइड कर लिया 4-5 टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद। तो मेन लीड एक्टर तो हम लोग को मिल गया था, लेकिन लीड एक्ट्रेस का कमी था। और एक दीदी से पहले बात हुआ था, उनको माँ का रोल जैसे ही दिए वो पूरा मतलब छोड़ के भाग गए कि नहीं मेरे को नहीं करना है। फिर रिक्वेस्ट किए और हम लोग को अपने स्क्रिप्ट से माँ का रोल ही हटाना पड़ा। तो अगर आप शॉर्ट मूवी देख रहे हैं तो उसमें माँ नहीं है कोई, माँ यही दीदी बनने वाली थी। लेकिन फिर लीड एक्ट्रेस जो रिपोर्टर बनने वाली थी वो चली गई, तो जो माँ बनने वाली थी उसको लीड एक्ट्रेस बनाना पड़ा रिपोर्टर। और दीदी माँ तो नहीं बनी लेकिन रिपोर्टर बनने के लिए रेडी हो गई। तो दीदी को भी थैंक यू शानू दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये धरारा विलेज का टॉपिक मेरे को सबसे बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपनापन था और हम लोग एजुकेट कर रहे थे लोगों को लोकल लैंग्वेज के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में और वो जगह के बारे में। और फाइनली हम लोगों ने स्क्रीन प्ले रेडी कर दिया 4 बजे सुबह तक किसी तरीके से। तो आंचल और कौस्तव आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो था पहला दिन। अब आते हैं दूसरे दिन पर, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे शूट स्टार्ट करने का प्लान था, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया शूट सुबह 10 बजे। सब कोई 9 बजे तक आ गया था, तो हम लोगों ने 1 घंटा रिहर्सल भी किया। और एक्चुअली में ये जो दी थी इनसे लाइफ में पहली बार मिल रहे थे, तो इनको भी आधा घंटा 1 घंटा लग गया हम लोग के साथ कंफर्टेबल होने में, जो कि बाद में बहुत हेल्प किया। स्टार्ट करें? इसमें रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ओह शिट, सॉरी, हम भूल गए। सॉरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का इलाका पूरा भांग पीकर आ गया था, सॉरी, जिसके जरिए आप तो फाइनली 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड शूट स्टार्ट हो गया। और जहां पर हम लोगों ने अपना पहला सीन शूट किया वहां पर टाइम तो ज्यादा नहीं लगता, लेकिन शूट स्टार्ट होने के बाद लोग ही इतना जमा हो जाता है कि शूट अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक्टर है वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि आसपास इतना लोग देख रहा है, वियर्ड सा फीलिंग होता है। जो पीछे देखने लगता है ना लोग इधर उधर, बस मेरा 5 मिनट बस चुप हो जाइए। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा का जो अभी काम कर रहे हैं भैया, आपका आवाज आ रहा है यहाँ पर, अभी नहीं कुछ। और तो और वहीं बगल में मंदिर था, तो फुल थ्रोटल में एकदम भजन उजन स्टार्ट हो गया वहाँ। और ये
जो अनवांटेड ऑब्स्टिकल ऑन पेपर हम लोग को कभी नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ होगा। ये चीज़ बहुत ही डिले करता है शूट को, लेकिन कर रहे हैं शूट, हार नहीं मानना है। किसी तरीके से पहला 40 सेकंड का जो शॉट था उसको हम लोग को शूट करने में 1 घंटा लगा, डिले पर डिले। एक बार एक देख लीजिए ना कि कैसा आ रहा है, मतलब तो मेरे कमर पे बस हाथ रखे रहना, रोमांटिक वे में नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जैसे ही दूसरा सीन शूट करने के लिए निकले, फिर हम लोग को याद है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉप तो मिसिंग ही है, और वो मतलब उसको बनने देना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है। और जब पूछे कि वो नेम प्लेट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो भैया बोले कि नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। लेकिन हाथ जोड़कर विनती करने के बाद वो 2 घंटा में देने के लिए रेडी हो गए। उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू भाई। उसके बाद नेक्स्ट सीन शूट करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक गाँव जाएंगे, लेकिन फिर ये रियलाइज हुआ कि हम लोग के घर के पीछे भी एक पुराने जमाने का घर है, वो काम कर सकता है और काफी अच्छा फील देगा वो वीडियो में। 10 किलोमीटर गांव में जाने से अच्छा है कि हम लोगों ने पीछे घर के 10 मीटर दूर वहां पर हम लोग चले गए। एक्चुअली में उन लोग को लग रहा था कि 1 घंटा में काम हो जाएगा, लेकिन हाय पीछे से मतलब ये चलेगा ना। हाय ब्रो ऐसे नहीं, अच्छा करो यार थोड़ा, ठीक है। तो जैसे ही शूट स्टार्ट हुआ वैसे ही भगवान का दया पूरा एकदम बरसने लगा, भगवान भी इमोशनल हो गए, पूरा बारिश पड़ने लगा। इनिशियली ये पहला शॉट जो है इसको ग्राउंड पर शूट करने का प्लान था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रहा था और रुक नहीं रहा था, तो हम लोगों ने इसको वरांडा पे शिफ्ट कर दिया। थोड़ा स्पीड, थोड़ा ज्यादा तेज, थोड़ा ज्यादा स्पीड हो जा रहा है, थोड़ा कम करो स्पीड। और एक्चुअली में स्क्रिप्ट 2 पेज का लगता है, 1, 2, 2.5, लेकिन एक मनचाहा शॉट लेने के लिए आपको 5-6 बार, 8 बार, 10 बार रीटेक लेना पड़ता है, जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है। तो पहला 5 टेक तो सब लोग बहुत ही एकदम इंटरेस्ट के साथ दिखता है, ओह शूट चल रहा है, ओह पिक्चर शूट हो रहा है, ओह। फिर सब सोचता है कि एक चीज को 100 बार क्यों कर रहा है भाई। उसके बाद सब बोर हो जाता है, फिर चले जाता है। यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, हम देखना वही वाला है। अरे सब ठीक हो इससे, वही नहीं खबरी मिलता बेटा है मतलब। वो परफेक्ट शॉट था यार। बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हे हो बेटी हो गलो, जोर से बोलो ना। हे हो बेटी हो गलो। अब चलो वहाँ पे। और यहाँ पर टोटल अराउंड 10-12 तरीके का शॉट था, तो उस हिसाब से 2 से 2.5 घंटा यहाँ पर लग गया, अराउंड 1.5 या 2 मिनट का चीज को शूट करने में। नहीं, बहुत धीरे हो जा रहा है, बहुत धीरे हो जा रहा है, बहुत टाइम खींच जाएगा। नहीं, या फिर से एक बार नेम प्लेट भी देख लेना। हाँ ठीक है, हो गया। तो गलत बात है कि ये तुम बताओगे बाहर वाले को कि कि बिहार जो है ना सिर्फ अभी कुछ बोलना चाहिए हाय नहीं बोल। कैमरा हटा दिए, डिस्क्रिमिनेशन किए, लेकिन भाई तुम अभी देखो, हम देखे तुम लड़की में ज्यादा देर लगाए तो बस थैंक यू। तो फिर 3 बजे हम लोग वापस आए अपने घर लंच करने। उस टाइम तक पूरा धूप हो गया था। अरे पता है और सर हम देखे बहुत फेमस थे इंडियन पीपल, और सब तो प्रोफेशनली बहुत कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल कैटेगरी का होगा भाई, हम लोग एक्चुअल कैटेगरी है। और 1 घंटा लंच करने के बाद 4 बजे हम लोगों ने अपना शूट को रिज्यूम किया दूसरे लोकेशन पर, और अभी तक धूप था, लेकिन जैसा ही हम लोगों ने पहला शॉट लिया और दूसरा शॉट लेने ही वाले थे, वैसे ही फिर से भगवान जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए, और बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, और रुक ही नहीं रहा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया, उसके बाद भी बारिश नहीं रुका। सब पूरा भीग के एकदम त्रस्त। चीयरफुल होके ना, ठीक है, मतलब ऐसे चलना बता। ऐसे चल सकते हैं, देखो हम ला हाँ चलो कोई नहीं, अभी नहीं, जब आगे पहुंच जाएंगे तो। ओके बारिश नहीं लगा फिर। नहीं हुआ। ये क्या हुआ यार, बारिश तो बंद था। इधर आज आप थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हैं।
से बोलो। आज आप थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड। नहीं आंसू मत। वो तो हम लोग के पास एक अम्ब्रेला था कि हम लोगों ने अपने गियर को बचा लिया। और सैडली पहला दिन हम लोग अपना शूट खत्म नहीं कर पाए। सारा क्रू जो है वो घर चले गया, एक्सेप्ट हम लोग 3 लोग बचे हुए थे। हम लोगों ने पापा का जो वो प्लांट लगाने वाला सीन था वो सीन शूट कर लिया। और बारिश का यहाँ पर एक इफेक्ट अच्छा आया कि उससे थोड़ा सा वो इमोशन एम्पलीफाई होकर दिख रहा था। चलो आओ पीछे से आओ। अरे फिर से जाओ भाई, आपको एकदम इसके फील्ड में आ रहा है। एक काम करो ना भाई, इधर से आओ ना भाई, एक बार फिर से। रुको ना बे, उल्टा अब पेड़ उगेगा तो ढक जाएगा नाम ना। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए वापस। तो घर आने के बाद जितना भी दिन भर शूट हुआ था उसको एडिटिंग में हम लोगों ने रफ कट कर लिया। एक बहुत ही मस्त चीज हुआ क्योंकि हम लोगों का शूट कंप्लीट नहीं हुआ पहला दिन, तो हम लोग के पास बहुत ही एक्सेस टाइम था क्योंकि रफ कट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो उस टाइम को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया और अपने मूवी के लिए साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक ढूंढ लिया जो फील वाइज अच्छा लग रहा था। तो ये प्रो टिप एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। और फिर आता है आखिरी दिन यानी डे 3। और लास्ट दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा काम पेंडिंग था। पिछले दिन का वीडियो शूट, उसके बाद स्टैब्लिशिंग शॉट्स जो आप मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं, उसके बाद वॉइस ओवर्स, वीडियो एडिटिंग, सबटाइटल्स बनाना था। काफी हेक्टिक दिन। तो सबसे पहले सुबह हम लोगों ने वो शॉट्स ले लिया जाके, थोड़ा दूर था वो जगह। फिल्म बनाई थी, फिल्म सिनेमा पिक्चर। और उसके बाद 9:30 बजे तक हम लोग को वापस आ गए। और मेरे को लगा था कि शूट 2 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा शूट नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा गलती। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने वो कल एक शॉट जो पूरा ले लिया था उसको फिर से लिया, क्योंकि फिर बाल और फिर ड्रेस थोड़ा सा अलग हो जाता तो वो फ्रेश फील नहीं होता। और वो शॉट तो हो गया थोड़ी देर में। कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा शॉट लिया वो स्क्रिप्ट पर देखने में तो बहुत इजी शॉट लग रहा था, लेकिन 20 से 25 टेक हम लोगों ने लिया और मतलब वहीं पर सारा एनर्जी हम लोग का खत्म हो गया। 3 2 1 गो। ए पीछे वापस। तो उसके नाम का एक पेड़ लगाया ज्यादा पास आ रही है क्या? हाँ, क्योंकि तुम थोड़ा और पीछे चलो। और लड़की के जगह बेटी। हाँ, हम बोलने के बाद रियलाइज किए। तुम खड़े हो जाओ। अरे चाचा जल्दी, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। तेज चलना है। पेड़ लगाया जाता है। ओहो क्या होता है? वो नहीं, वो मत बोलो। ये है कि यहाँ अगर किसी भी घर में बेटी होती है तो उसके नाम का एक पेड़ लगाया जाता है। वो जो यूनिक सा सैड लाइफ। ओ मत बोलो, ओ ऐसे। हाँ, एक्स पे एंड करो, ओ पे एंड मत करो। क्या बोलना? ओह नाइस। नाइस अभी मत करो, तुम्हारा फिर ओ नहीं जाएगा। नाइस बोलोगे ना तो फिर वो एंड हो जाएगा। नाइस बोलना इजी है। वो जो यूनिक सा कल्चर है ना वो ये है। चलो ठीक है, कल्चर। वो जो यूनिक सा रिचुअल है ना वो ये है कि यहाँ इश्क तेरा तड़ पावे। हाँ 25वां टेक। जो यूनिक सा रिचुअल है ना वो ये है कि यहाँ किसी भी घर में अगर बेटी होती है तो उसके नाम का एक पेड़ लगाया जाता है। झाड़ में घुस गया। तुम गोप्रो से रिकॉर्ड भी कर रहा था क्या? फिर हम लोगों को एक शॉट लेना था जो कि ऑन पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शॉट था इस पूरे शॉर्ट मूवी का। और मेरे को लगा कि अगर आसान शॉट लेने में हम लोग को 20-25 टेक लग रहा है तो सबसे डिफिकल्ट शॉट लेने में हम लोग को 100-150 टेक नहीं लग जाए। और सबसे डिफिकल्ट शॉट हम लोगों ने लिया 3 टेक में बस। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइम बच गया। 3 2 1 गो। और पता है ये सारे पेड़ उसी प्रथा को दर्शाते हैं, पर इसमें से एक मेरे दिल के करीब है। क्या किया तुम? जंगल जम्बूरी। ये सारे पेड़ इसी प्रथा को दर्शाते हैं, पर इसमें से एक मेरे दिल के करीब है और वो बहुत खराब हुआ। ये टाइम तुम और घूम रहे हो। ओ देखो इधर। आओ ना, इधर आओ ना। आओ ना, आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ।
आओ मेरे साथ आओ, जो आपको सही लगे। आओ मेरे साथ बोल दे। आओ मेरे साथ देखो क्या आप दिखाना चाहते आओ हो। मेरे साथ देखो। हाँ एक बार और ठीक था ये? बढ़िया था, एक नंबर। हम देखें उसमें। हाँ हाँ हाँ, अब तो देखोगे ना जी, तुम्हारे लिए तुम कहाँ ऊपर हवा में ताकोगे? बस सेम सेम पोजीशन पे रहो। भैया दिखाइए, हम भूल गए। वो देंगे आपका। उसका स्मेल बहुत गंदा था। हम लोग हैं बिहार के क्या? हाँ वही, थोड़ा 1-2 लाइन और होना चाहिए मतलब। पढ़ ले पहले, वो अच्छा नहीं हुआ है हमको लग रहा है स्टार्टिंग का। चल काबिल है और कैमरामैन आशीष आर्य के साथ मैं श्रेयांशी पांडे, न्यूज़ 360 इंडिया। हाँ हेलो, हो गया, पैकअप हो गया। पैकअप। हाँ दौड़ के आइए। अब नहीं, अब हमसे नहीं दौड़ा जाएगा। हमारे पैर में चोट लग गई है, हमारा पैर कट गया है। देखो कितना मेहनत किए हैं। नहीं दिख रहा। ये देखो पैर में घाव, याद रखना। और तुम बोलो आशीष। हम तो कुछ किए ही नहीं। कैसे हो इतना मेहनत क्यों बेचारा? लेकिन तब भी हम लोग अपने स्केड्यूल के हिसाब से 2 घंटा लेट चल रहे थे। और पैकअप करने के बाद बाकी सारा जो काम बचा हुआ था वो टेक्निकली उतना डिफिकल्ट काम नहीं था। और समन ने अपने घर से ही बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा पोएम बना के भेज दिया था, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा मूवी पर। तो इसके लिए समन को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वापस हम लोग घर आए, एडिटिंग पूरा स्टार्ट हो गया। और जो चीज सबसे ज्यादा आसान लग रहा था उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग गया, और वो था सबटाइटल्स। थोड़ा सा डिले हो गया सबटाइटल्स बनाने में। एडिटिंग तो 8 बजे तक खत्म हो गया था, लेकिन सबटाइटल्स बनने में 9:30 बज गया। आपका क्या कहना है? तुम बोलो। कुछ नहीं कर रहे फिर भी। चलो ठीक है। और उस 1.5 घंटा का जो गैप था उसमें मेरा काम पूरा साइन वाइन करने का था, सारा लीगल डॉक्यूमेंट सब। और हम लोगों ने फाइनली अपना मूवी सबमिट कर दिया, सब कुछ क्रॉस चेक करके 9:50 पर। सब प्रेशर में था, एक तो पागल ही हो रहा था कि भैया जल्दी करिए, जल्दी नहीं होगा, जल्दी। और फिर सब जाके चैन का सांस लिया। तो प्रोसेस ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रेसफुल था, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2018 में भी सेम कंपटीशन में पार्ट लिए थे मोबाइल फिल्म मेकिंग कैटेगरी में, और उसका आउटपुट इतना एम्बैरेसिंग था कि वो आप लोगों के साथ आज तक शेयर नहीं किया है। और हम लोगों ने ये कंपटीशन तो जीता नहीं, लेकिन ट्रस्ट में 2018 से 200% ज्यादा इंप्रूवमेंट था इस बार। और फाइनली एक लास्ट थैंक यू सबको, मम्मी, पापा, पड़ोस वाली आंटी, आंचल, श्रेयांशी, शानुदी, समन, आदित्य, आशीष, वेदांत, कौस्तव, अमन, ड्राइवर वाले अंकल, और इतने देश वाले वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन लोगों से जिनको मूवीज बनाना पसंद है। और आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया बट फिर भी बाय।